हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में। देखिए, इसका ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, जिसमें से हम लोग सेट थ्योरी का जितने भी कंसेप्ट थे बाबू वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो आज जो है हम लोग सेट थ्योरी का क्वेश्चन पेपर करेंगे और ये सारा क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं DSSB TGT में मिलेगा, KVS TGT में मिलेगा, NVS TGT में मिलेगा, JSSC TGT में मिलेगा, मतलब ऑल ओवर स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं TGT का बाबू वो सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए, क्योंकि आप लोग जो है सो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में डूबे हुए रहते हैं, कुछ फैमिली की वजह से और कुछ जो है सो समाज की वजह से, है ना। क्योंकि समाज वाला भी बहुत बदमाश रहता है, वो कहता है इतना उम्र हो गया अभी तक कुछ नहीं करा, इससे वैसे लंदर फंदर बोलते रहता है। तो उस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से कैसे दूर हटे, उसके लिए आज आप लोग के बीच एक मोटिवेशन कोट्स हो जाए बाबू। वो क्या है कि मुस्कुराओ, बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल एक भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है ना। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जितने भी ऑल ओवर स्टूडेंट है वो सभी के लाइफ में हमेशा हैप्पी होती है, ऐसा कभी नहीं है। मतलब वो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके जीवन का ही मतलब होता है कि कभी खुशी कभी गम, मतलब कभी आपको हैप्पी होगा, कभी आप अनहैप्पी होंगे, कभी सैड होंगे, कभी हैप्पी होंगे। ये सब लाइफ में चलता रहता है। मतलब आपको इस समय लेना देना नहीं है, आपको हमेशा एकदम मुस्कुराना है, अच्छा से मस्त रहना, एकदम कोई नेगेटिविटी बात बोले उसको दूर रखना है, और खासकर वैसा आदमी पास रहना नहीं है आप लोग को। और हमेशा अपने मंजिल की ओर आपको अग्रसर रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम इत्मीनान से खाली मोटिवेशन वीडियो देख देख के कोटेशन सुन के पूरा आराम से बैठ गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा अपना मेहनत को बरकरार रखना है और हमेशा अपने मंजिल की प्राप्ति के लिए हमेशा आपको अग्रसर रहना है, मेहनत करना है, दिन रात एक करना है ना। हल्का समय लगेगा बाबू, क्या दिक्कत है, समय लगेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आज बुरा वक्त है तो ऐसा नहीं कि कल भी आपका बुरा वक्त होगा, और ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर देखते वही प्रतीक्षा लेते हैं कि स्टूडेंट लोग जो भी इस फील्ड में या किसी और फील्ड में जा रहे हैं तो वो उसके लायक है कि नहीं, वो कितना मेहनत कर रहा है। अगर आप वहाँ परीक्षा में पास कर जाते हैं तो फिर ईश्वर भी आपको सफल बना देगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि कभी आप दुख में हैं तो ऐसा नहीं कि आपका ज़िंदगी ही पूरा दुख में चलेगा। एक ना एक दिन सुख आएगा, कब, जब कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तब। वरना आप सिर्फ ऐसे ही सिर्फ बैठे हो, नेगेटिविटी बातों में डूबे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेट थ्योरी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और बहुत बच्चे तो ऐसा रहते हैं, नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर रहता है, गाना सुनेंगे तो प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। ये सब गाना सुन के ससुराल लोग डूबल रहता है। वैसा नहीं करना है। लड़की के चक्कर हटाओ बाबू भैया, लड़की के चक्कर हटाओ, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि इफ A and A, B, C are 3 sets, then A cross B union C is equal to। अब क्या बोला कि A, B, C जो है सो 3 सेट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सो पूछा हमको। अब देखो बाबू, इसका वैल्यू जो है सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं, लेकिन उसमें गुरुजी आप जो है सो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताए थे। यहाँ तो क्रॉस आ गया, कोई बात नहीं, हम यूनियन इंटरसेक्शन में बताए थे। तो अगर यहाँ यूनियन रहता है तो ये दोनों यूनियन में टूट जाता है, इंटरसेक्शन रहता है तो इंटरसेक्शन में टूट जाता है। यहाँ क्रॉस है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस है तो क्रॉस में टूट जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका A क्रॉस का B, है ना, ये क्रॉस है। फिर ये आपका क्या, यूनियन, और A क्रॉस का C हो जाएगा, A क्रॉस का C, मतलब ये क्रॉस में टूट गया, है ना। यहाँ हम लोग पढ़े थे यूनियन या इंटरसेक्शन रहेगा तब, तो यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन नहीं है, क्रॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस में टूट जाएगा। तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C किस नंबर ऑप्शन में, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर, है ना। बताया ना आपको, जितना भी बेसिक चीज आप लोग को करवाया गया अगर वो कर लेते हैं तो क्वेश्चन में रत्ती भर का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
छोटा सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगेगा इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, इतना इजी ही क्वेश्चन आता है बच्चा लोग। ऐसा आप लोग को पैनिक नहीं होना कि एग्जाम में जो सब बड़ा एग्जाम का मतलब लेवल जो सब बड़ा डिफिकल्ट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप किसी चीज को भरपूर तरीके से तैयार कर रहे हो, तैयार कर लिए हैं, तो 100% वो आपके लिए आसान रहेगा। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? तो आपको छोटको चीज में बढ़ लगेगा। अब ये चीज पढ़े होंगे तो ये चीज तो आप लोग को एकदम आंख बंद करके तुरंत मारेंगे कि ए क्रॉस सी, तो लिखेंगे भी नहीं होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा डायरेक्ट। अब ये पढ़वे नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ सर्वे शोज दैट 63% इंडियंस लाइक कॉफी वेयर एज 76% लाइक टी। इफ X% ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ कॉफी एंड टी देन। अब क्या कर रहा है अंग्रेजी में, कह रहे कि एक सर्वे करवाया गया है ना, और एक सर्वे में देखा गया कि जो 63% इंडियन है बाबू वो लाइक करता है कॉफी को। हम सी से कॉफी दिखा रहे हैं, वो कितना परसेंट है? 63%। हम टोटल 100% लेते हैं तो 100 का 100 लिए टोटल 100%। अब 63% कितना होगा? 100 का 63 ही होगा, है ना। और वेयर 76% लाइक टी, टी को बाबू टी दिखा रहे हैं, ये कितना कर रहा है? 76%, 76 ले ली, 100% टोटल लिए हैं। इफ X% लाइक बोथ, X% जो है दोनों लाइक करता है। बोथ में क्या दिखाते हैं? तो बोथ में दिखाते हैं C इंटरसेक्शन T, बोथ में ऐसा ही दिखाते हैं। ये X% है ना। तो हमसे पूछ रहा है, हाँ ये X% है, तो हमसे पूछ रहा है कि X का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हम 100% टोटल लेके चले। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं सो बताते हैं। 100 टोटल लेके चले मतलब C यूनियन T जो है ये आपका 100 हो जाएगा, है ना, एकदम हो जाएगा। अब आप लोग गलती क्या करता है कि गुरुजी इसका तो फॉर्मूला पता है हमको, N C यूनियन T रहा तो इसका फॉर्मूला होता है NC प्लस का NT और माइनस का NC इंटरसेक्शन T, यही होता है ना। अब यहां क्या करेंगे कि इसका वैल्यू 100 है, 100 रख दिए, इज इक्वल टू ये C कितना 63 रख दिए, प्लस का T कितना 76 रख दिए, माइनस का ये X है। अब यहां से हमको X का वैल्यू निकालना है तो X का वैल्यू क्या निकलेगा? इसको ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 और 7 और 6 13, 139 में 100 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 39। 39 किस नंबर ऑप्शन में? तो X बराबर 39, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो 100% नहीं 200% ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखिए क्या गलती कर रहे हैं आप लोग सो, है ना। ये चीज तो यहां तक सही, एकदम बिल्कुल सही, यहां तक बनाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू तो दे रखा है X, इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? X इज इक्वल टू ये क्या बनेगा? C मेरा क्या देखा? NC दे रखा मेरा 63 और NT दे रखा 76, दोनों को ऐड करेंगे तो अभी तुरंत ऐड किए 139 हुआ, और माइनस का इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर लाके तो हो जाएगा C यूनियन T, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां, अब ये जो NC यूनियन T जो है इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 100 हो सकता है, और 100 से छोटा होगा, 100 से बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि टोटल हम लोग लिए हैं कितना? 100 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? यूनियन का 100 हो सकता है, एकदम हो सकता है 100 से छोटा हो सकता है, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब देखिए अब यहां तो हमको रिलेशन बन रहा है यूनियन में, हमको लाना क्या? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किससे आएगा? इंटरसेक्शन किसके जगह पर आया है? तो इंटरसेक्शन किसके जगह पर आया है? तो इंटरसेक्शन आया 139 माइनस NC यूनियन T, मतलब इसको है हमको कन्वर्ट करना होगा इसमें, तो ही X का मान आएगा, क्योंकि हमको वैल्यू फाइनली निकालना किसका? X का। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि ये साइन भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 100, है ना। अभी भी मेरा X नहीं है, X लाना हमको। यहाँ X लाने के लिए फिर क्या करें पढ़ना पड़ेगा? तो 139 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। 139 इधर भी ऐड कर दिए, 139 इधर भी ऐड कर दिए, है ना। अब मेरा आ गया X, क्योंकि 139 माइनस का NC यूनियन T मेरा क्या दे रखा? X, तो ये आ गया मेरा X। तो X जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 139 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 39, मतलब X जो है 39 से बड़ा और या इक्वल रहेगा। ये चीज समझ में आ गया। अब ऐसा ऑप्शन तो किसी में दे रखा है क्या? किसी में नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन हमको ये भी चेक करना होगा क्योंकि नन ऑफ दिस भी दे रखा है। अब देखिए अब आप लोग को पता होना चाहिए क्या चीज कि कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन उस सेट से हमेशा छोटा रहता है या इक्वल रहता है ना। मतलब ये रहेगा एंड N C इंटरसेक्शन T
लेस देन इक्वल टू एंटी होगा, एंटी, है ना। ये याद रखिएगा हमेशा, सिंस, है ना। ये जो है इंटरसेक्शन, ये हमेशा दोनों सेट्स का, कोई सा भी आप नॉर्मली कोई सा भी सेट ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम यही ले लेते हैं, यहाँ हम ले लिए कि a इज इक्वल टू 1 2, है ना, 1 2 3 ले लिए, और b इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 ले लिए, है ना। अब यहाँ देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 आएगा, है ना। ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, तो ए से भी और बी से भी, क्योंकि 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो ये आपका एन ए से छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा, या एन बी से छोटा या इक्वल रहेगा, वही चीज लिखे यहाँ, है ना। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ हल्का सा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, तो जो एन सी इंटरसेक्शन टी है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 63 हो सकता है। क्यों 63 बोले गुरुजी, आप 76 क्यों ना बोले, तो 63 इसलिए बोले बाबू, क्योंकि समझिए बात को, 63 यहां क्यों बोले, 76 क्यों ना बोले आप, है ना। 76 भी तो बोल सकते थे, 63 ही क्यों बोले, तो 63 क्यों बोले, क्योंकि क्या बोले हम कि जो एनसी से छोटा या बड़ा हो सकता है, एनसी जो ये आपका इंटरसेक्शन है ये आपका लेस देन इक्वल टू एनसी हो सकता है, और ये भी लेस देन इक्वल टू टी हो सकता है। अगर मैं यहाँ 76 ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका कहा हुआ मान लेते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 76 ले लेते हैं, तो दिक्कत हो जाता। क्यों दिक्कत होता, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कि दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या होता है। अब इसमें मान लेते हैं 76 एलिमेंट है किसी में, और किसी में 63 एलिमेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा बाबू कि 63 एलिमेंट वो पूरा कॉमन मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि 76 एलिमेंट कॉमन मिले, सो ऐसा हो सकता है क्या, कोई पॉसिबल। अब एक में एलिमेंट हमारा बाबू 63 और एक में एलिमेंट है 76, आपसे पूछे हम कि अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट निकाल गए, इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, कॉमन एलिमेंट है, हम आपसे पूछे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो 63 हो सकता है गुरुजी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 63 है। हो सकता है कि पूरा का पूरा एलिमेंट इससे कॉमन मिल जाए। अब ऐसा तो कहीं होगा नहीं कि 76 होगा, यहाँ 63 एलिमेंट है, तो 76 कहां से होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसका मतलब अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 63 एलिमेंट ही कॉमन हो सकता है ना। वही चीज इसमें लिखे है, समझ में आया, वही चीज इसमें लिखे है कि ज्यादा से ज्यादा आप कीजिएगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना आ सकता है, 63। अब यहां देखिए, यहां क्या देखें, यही मेरा क्या, यही मेरा एक्स है, यही मेरा क्या एक्स है, तो मैक एक्स का जो है ये आपका 39 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, और एक्स जो है सो एक्स मतलब लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 63। ये सब दोनों के बीच का अगर रिलेशन निकालेंगे, ये सब दोनों के बीच का, तो क्या होगा कि एक्स जो है सो बड़ा होगा, एक्स जो है सो बड़ा होगा किससे, 39 से, एक्स जो है सो बड़ा होगा या इक्वल होगा 39 से, और छोटा होगा या इक्वल होगा किससे, 63 से। यही ना हो सकता है। अब देखिए 39 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 63, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये गलती आप कभी भी नहीं करें, है ना। ये अक्सर इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं स्टूडेंट लोग, हड़बड़ी में ऐसे मार देते हैं लेके निकल देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ द सेट x बिलोंग्स कर रहा है z से, x स्क्वायर माइनस का x लेस देन 115 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस एक्सप्रेशन को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं सो पूछा है ना। क्वेश्चन को करके देखिए, डायरेक्ट आंसर देखिएगा तो मजा कैसे आएगा। जब तक किसी चीज में फंसो ना तब तक उस काम में मजा फिर क्या, ट्विस्ट क्या है कि नहीं। मजा तो तब आता है कि किसी काम को अपने से कर रहे हैं, 10 बार फंस रहे हैं, 15 बार फंस रहे हैं, फाइनली एक बार करना है तो फिर बड़ा ट्विस्ट आएगा। तो इसलिए कोशिश आपको हमेशा पहले अपने से करना है, उसके बाद फिर आना है सवाल को देखना है कि हाँ इसका आंसर कैसे बन रहा है कि नहीं। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स लेस देन 115, यही लिखा हुआ है, एकदम यही लिखा हुआ है। यहां से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का 1। अब इसका वैल्यू जो है 115 से छोटा रहना चाहिए, यही बात है। अब देखिए, अब यहाँ है, अब इस तरह के क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन के थ्रू उड़ाइए। ऑप्शन में यहाँ देख रहे हो कि 10 इंक्लूड किया हुआ है, माइनस का 10 इंक्लूड किया हुआ है, माइनस 11 का इंक्लूड किया है, माइनस का 11, मतलब 3 वैल्यू इंक्लूड किया है। x बराबर 10 भी इंक्लूड किया है, माइनस का 10 भी किया है,
11 किया है और माइनस का 11 भी किया, तीनों वैल्यू इंक्लूड किया। अच्छा जी, 10 पर चेक करते हैं। 10 पर चेक करेंगे तो क्या होगा, 10 और 10 में गया तो बच्चा 9, तो ये क्या हो जाएगा 90, और 90 जो से छोटा है, एकदम छोटा, मतलब 10 मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है, 10 हो सकता है। अच्छा, माइनस का 10 चेक करते हैं। माइनस का 10 चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और इंटू में माइनस का 10 चेक कर रहे हैं ना, तो ये जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस का 10 और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, 110, ये भी लेस देन 115 है, एकदम सही बात है, तो मेरा माइनस 10 भी हो सकता है। अच्छा जी, 11 चेक करते हैं। 11 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 11 में कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 110 है ना, 11 में गया तो 10, तो ये 110, 110 भी सही है, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो 110 है 115 से छोटा है, एकदम ये भी हो सकता है। अच्छा, माइनस का 11 चेक करते हैं। माइनस का 11 चेक करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11 इंटू में, और माइनस से 11 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 120, और 120 को फिर 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 132। अब 132 जो है सो छोटा है क्या 115 से, नहीं, मतलब ये माइनस का 11 कहीं नहीं हो सकता है। अब माइनस का 11 किस नंबर ऑप्शन में इंक्लूड किसको किया, इसमें किया, मतलब ये डी ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। अब बच गया मेरा ये सब ऑप्शन, 3 ऑप्शन में कोई सा भी चेक करेंगे है ना। अब देखिए 10 यहाँ भी इंक्लूड किया है, माइनस 10 यहाँ भी इंक्लूड किया हुआ है, और आपका माइनस से 11 यहां भी इंक्लूड किया हुआ है, तो कौन ऑप्शन होगा। अब छाटिएगा कौन का ऑप्शन। देखिए यहां 10 माइनस का 10 11 ये तीनों वैल्यू हो सकता है ना, तो ये तीनों वैल्यू हो सकता है। यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला कि माइनस 11 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब ये माइनस 11 के बाद क्या आता है, माइनस 11 तो कभी नहीं हो सकता, यहां इंक्लूड है क्या, एकदम इंक्लूड, यहां इंक्लूड है नहीं है इंक्लूड, लेकिन यहां इंक्लूड माइनस 10 के बाद क्या होता है, माइनस 11 के बाद माइनस 10 आता है, तो माइनस 10 आ रहा है। फिर अब क्या आ रहा है आपका माइनस का 11 नहीं आ रहा ना, फिर आपका 11 आ रहा। अब यहां बात को समझिए, यहां गुरुजी ये तो 10 आ जा रहा है, ये इक्वल 10 आ जा रहा है, माइनस का 10 भी आ जा रहा है, क्योंकि माइनस के 11 के बाद माइनस का 10 आता है, ये भी आ जा रहा है, लेकिन 11 नहीं आ रहा, क्योंकि यहां मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 ही जा रहा है, लेकिन 11 भी जो है सो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, और 11 यहां आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 11 भी तो आ रहा है और 11 यहां आ ही नहीं रहा, यहां तो 10 तक गया मैक्सिमम। अच्छा जी, आते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन में। सेकंड में क्या माइनस 10 इंक्लूड किया, एकदम आ रहा है, चलो माइनस 10 का काम बन गया, 10 भी काम बन गया, एकदम बन गया, लेकिन 11 यहां भी आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आते थर्ड नंबर ऑप्शन में। अब ये तीनों ऑप्शन में कट गए तो यही आंसर होगा, लेकिन इसको भी जान लीजिए, माइनस का 10 इंक्लूड किया है, माइनस का 10 एकदम आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, देखिए बाबा 11 प्लस 10 होता है, तो 10 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को ऑप्शन के थ्रू उड़ाइए, अच्छा रहेगा, है ना। अब ये आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए हल्का सा समय लग रहा है, बट आप सही से बनाइएगा इसको तो मात्र में 50 सेकंड या 40 सेकंड का समय लगेगा, है ना, समझ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक सिटी में 20% जो सो पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, 50% लिखते जाते क्वेश्चन को साथ साथ में, है ना। एक सिटी है जिसमें 20% जो है पॉपुलेशन वो ट्रेवल करता है किससे, कार से, कार को सी से दिखा देता है, वो 20% ट्रेवल कर रहा है। अच्छा जी, 50% जो है ट्रेवल कर रहा है बस से, बस से कर रहा है, इसको 20 से कर देते हैं 50%, ओके। 10% जो है ट्रैवल कर रहा है कार एंड बस, देखिए हम आपको बताया था ना एंड और लिख के बताया था कि जहां एंड यूज होगा, हम ये चीज आप लोग को बताए थे, जहां भी एंड यूज होगा वहां आपको यूनियन लगाना है, और जहां ये और यूज कीजिएगा वहां आपको इंटरसेक्शन लगाना है, यही था, यही बताया था। नहीं नहीं गुरुजी आप तो गलती लिख रहे हैं, ये आप गलत लिख रहे हैं। एंड जहां बताए थे वहां क्या था, तो एंड जहां बताए थे वहां था इंटरसेक्शन, और जहां बताए थे वहां था यूनियन, ये था सही, है ना। आप देखिए यहाँ एंड लिखा हुआ है, 10% जो है ट्रैवल कर रहा कार एंड बस दोनों से, कार एंड बस, एंड के जगह पर क्या होगा इंटरसेक्शन, मतलब सी फॉर कार और बी फॉर बस, ये कितना है 10%। अच्छा जी, फिर क्या बोल रहा है कि देन पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, और क्या दिखा रहा, तो दिखा रहा यूनियन को, इसका मतलब सी फॉर कार यूनियन और बी फॉर बस, ये निकालना है हमको दोनों का यूनियन। अब इसमें ये चीज नहीं बताया इसका फॉर्मूला कि अगर एन सी यूनियन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एन सी। अब आप लोग को बार बार फॉर्मूला थोड़े ना लिखना है, फॉर्मूला लिखे वहां भरना पेजवा है, तुरंत टिक मार के बाहर निकलना है कि नहीं।
ऐसा थोड़ा ना है कि वहाँ भेजवा भरिएगा तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। हमको निकालना यूनियन। सी कितना दे रखा है 20 लिख दिए, प्लस का बी कितना दे रखा 50 लिख दिए। इंटरसेक्शन कितना है, तो इंटरसेक्शन दे रखा हमारा 10 लिख दिए। ये कितना हो गया 20 और 50 70 में 10 गया तो 60% किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब आपका ये यहाँ तो 60 लिए हैं गुरुजी, 60 आ रहा, परसेंट में कैसे चढ़ा दिया, तो बाबू यहाँ हम टोटल जो है 100% लेके चले थे, है ना, तभी तो 50% को 50 लिखे, तो इसी तरह 60% को क्या लिखेंगे, 60 को 60% लिखेंगे, 60% आ गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन करने में कैसा लग रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट में पैसा 1 रुपया नहीं लिया जाता है आप लोग से, है ना। और क्लास भी कैसा लग रहा वो भी बताना है आप लोग को, समझ में आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि द सबसेट्स ऑफ द सेट, अब 0 लिखा हुआ। अब यहां देखिए हमको क्या दिया हुआ, इसका सबसेट लिखना है ना। हमको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n। n क्या होता है कि उस सेटों में कितना एलिमेंट हुआ है। अब इस सेटों में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट। अब यहाँ बच्चा बहुत गलती कर देता है, यहाँ बोलता है कि एको एलिमेंट नहीं है। एको एलिमेंट नहीं रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा, इसके अंदर ब्लैंक रहेगा, है ना। यहाँ 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलेगा, 2। मतलब हमको क्या बोला, सबसेट निकालने के लिए, सबसेट लिखने के लिए, तो कितना भी सबसेट आएगा गुरुजी, आएगा 2 ही। अब 2 है किसमें, बाबू इसमें है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर बी मारी आंख बंद करके आप निकल दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि सबसेट लिखेंगे तो 2 एलिमेंट आएगा गुरुजी, और 2 एलिमेंट केवल इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लुलू जैसा क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि इफ P एंड Q आर 2 सेट्स सच दैट P यूनियन Q करेंगे तो P होगा, और P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ बड़का मतलब किसको दिखा दे रहा है, के P के दिखा दे रहा है कि यूनियन कीजिएगा तो P आएगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए हम क्या बोले, ये आपका P है, ये P ले लिए, और फिर क्या है Q, इसके अंदर लिए Q, है ना। तब ना हम P यूनियन Q करेंगे, दो यूनियन करेंगे क्या, P यूनियन Q, दोनों को मिलाएंगे तो वापस P आएगा कि नहीं, दोनों को अगर आप मिलाएंगे बाबू तो वापस P आएगा, एकदम आएगा गुरुजी, है ना। P आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। अब जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो P आएगा, एकदम आएगा, देख रहे होंगे। और अगर हम इसका क्या करेंगे, क्या करना बोल रहा है यहाँ, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन सिर्फ ये Q वाला आ रहा है ना, कॉमन जो है सो सिर्फ Q वाला आ रहा है। अब देखिए Q किस नंबर ऑप्शन में है, तो Q किस नंबर ऑप्शन में है, तो Q जो है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो ग्राफ के थ्रू भी जा सकते हैं, या P Q की जगह पर कोई एलिमेंट रख लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा हुआ है, क्योंकि ये दे रखा है, निकालना हमको इसको है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि x और y 2 सेट्स है इस प्रकार कि इसका वैल्यू निकालना है। अब इसको तोड़िए, डिमॉर्गन्स लॉ से टूटेगा। डिमॉर्गन्स लॉ बताया गया था कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको याद रखना जरूरी है ना। मॉर्गन साहब का है, मॉर्गन याद रखना जरूरी है। ये हो गया x इंटरसेक्शन। अब देखिए ये है आपका y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट। अगर डिमॉर्गन्स लॉ तो तोड़ेंगे डिमॉर्गन्स लॉ से, तो क्या होगा, y कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करें गुरुजी, अब इसको एक साथ रख देते हैं, x इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट, है ना, और इसको बाहर कर देते हैं इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि x इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, phi, और phi को किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस क्या आना है, phi, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ, इस तरह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतना भी आसान सवाल आता है, बशर्ते आप पढ़े हुए होना चाहिए। और डंडे मार के जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। देख रहे हो क्वेश्चन, अभी तक आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। यदि आप बेसिक क्लास किए होंगे तब, और सुत उठ के आ गए होंगे तो फिर दिक्कत है ना। क्योंकि बहुत बच्चे रहते हैं रात भर बतिया रहेंगे, और क्लास आ गया उस समय चलो नहा धो के आ गए, है ना, उस तरह नहीं करना है। फिर देखिए फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, A माइनस का B यूनियन B माइनस का A क्या होगा, है ना। अब इसको हल्का सा ग्राफ से ही बना लेते हैं। ये आपका A रख लिए, इसको B रख लिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप ग्राफ से बनाएगा, बढ़िया रहेगा, वेन डायग्राम से बाबू। A और B क्या बोला, A माइनस का B, तो A माइनस का B कौन सा पार्ट होगा, तो A माइनस का B मेरा ये पार्ट होगा, A माइनस का B हो गया ये,
है ना। फिर क्या बोला, बी माइनस का ए पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों को मिलाने बोल रहा है ना, ए माइनस का बी और बी माइनस का ए यूनियन कर देने बोल रहा है। चलिए ये ग्राफ आ गया, आप देखते हैं इससे कौन मैच करता है। यहां क्या लिखा हुआ, ए माइनस का बी फिर यूनियन करना ए के साथ। अब ए माइनस का बी करेंगे तो ये आएगा, यही पार्ट आएगा ना। यूनियन करेंगे ए के साथ तो ये पूरा ए ही आएगा, तो काम तो गड़बड़ा जा रहा है। मेरा तो ये पार्ट आ रहा है, ये एरिया आना चाहिए, यहाँ एरिया पूरा ए वाला आ जा रहा है, दिक्कत है। बी माइनस का ए करेंगे तो ये पार्ट आएगा, और यूनियन करेंगे बी के साथ, ये तो पूरा बी वाला एरिया कवर कर जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं इसमें, ये भी नहीं काम बनेगा। अच्छा जी, ए यूनियन बी करेंगे, दोनों को मिला देंगे और उसमें से घटा देंगे कॉमन वाला, एकदम ये एरिया मैच कर जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से घटा देना दोनों के कॉमन का एरिया, कॉमन एरिया यही है, तो सब घटा देंगे तो यही एरिया बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अबर तो झंडा गाड़े हैं गुरुजी, अबर तो टीजीटी में नौकरी लेंगे पक्का है ना। चलिए संकल्प लिए हैं, दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल। अब इतना अच्छा कचरा लिखा ना बाबू, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना आपको जानते हैं कि देखिए यूज कौन सा क्रिकेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, खेल का यूज हुआ, कौन सा खेल का। एक वो आपका क्रिकेट खेल, या तो कोई सा भी वॉटेवर, कहीं कहीं बुक दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है ना। तो यहाँ यूज हुआ है क्रिकेट टीम, हॉकी टीम और फुटबॉल टीम। तो बना देना आपको वेन डायग्राम। क्या बना देना? वेन डायग्राम। ये हो गया क्रिकेट का, ये हो गया फुटबॉल का, और ये हो गया आपका हॉकी का। यही है ना, यही तीन है। एक आपका क्रिकेट, एक है आपका हॉकी और एक आपका फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी और एक हो गया फुटबॉल। बस इतना कर दिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन को जो है सो पीछे से रीड आउट करना है। किधर से रीड आउट करना है? पीछे से। तो पीछे से रीड आउट कीजिए। अब सबसे नीचे तो हमको क्वेश्चन है बोल रहा निकालने कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन 3 एथलेटिक टीम्स। ये नहीं पढ़ना, इसके पहले से देखिए। फिर क्या बोला है कि 8 प्ले ऑल 3 गेम्स। 8 जो है सब गेम खेलता है। अब ये सभी का कॉमन एरिया कौन आ रहा है? यही है कॉमन एरिया, ये जो है कॉमन एरिया सभी, ये जो है सो तीनों में इंक्लूड है। तो ये जो है उसकी संख्या कितना दे रखा? 8 है ना, तो 8 लिख दिए यहाँ। पीछे से रीड आउट करना है इसको। 8 यहां बैठा दिया। 8 जो है सभी गेम खेल रहा है, क्योंकि ये तीनों का कॉमन एरिया कौन है? यही है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है मेरा कि 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट जो है सो 12 कर रहा है, 12 खेल रहा है ना। 12 प्ले, 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट की जो खेल रहा बच्चे, उसकी संख्या कितनी है? 12। कॉमन एरिया कौन है? फुटबॉल और क्रिकेट का, तो ये एरिया पूरा कॉमन है गुरुजी। अगर में ये 8 लिखा तो ये कितना होगा? 4, तब न मिलकर 12 होगा। एकदम सही बात है। अच्छा जी, फिर क्या बोला कि 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल कितना है? 15 है। कॉमन एरिया कौन है? हॉकी और फुटबॉल का, ये एरिया पूरा है। इसमें से 8 यहाँ, तो यहाँ कितना होगा? 7, क्योंकि 15 टोटल दे रखा है, हो जाएगा 7, है ना। चलिए जी, फिर क्या बोला? फिर बोला 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट कितना? 14। कॉमन एरिया कौन है? ये है। 8 ये दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 6, तब होगा 14। सही बात है। उसके बाद क्या बोला है? 29 प्ले, 29 आर इन फुटबॉल टीम। 29 जो है फुटबॉल टीम का। फुटबॉल टीम ये रहा, फुटबॉल टीम का ये पूरा एरिया है। 8 और 7 15, 15 4 19, तो ये कितना हो जाएगा? 10, तो हो जाएगा 29। फिर क्या बोला? 26 जो है हॉकी का है। हॉकी का ये पूरा एरिया है। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और ये हो जाएगा 5 26। फिर क्या बोला? फिर बोला 21 जो है सो क्रिकेट टीम का है। क्रिकेट टीम का ये पूरा एरिया है। 8 और 4 12, 12 और 6 18 हो गया। 18 और 3 क्या हो गया? 21। 21 ही बोला। 8 और 4 12, 6 18 और 3 21। हमको क्या बोला कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन 3 एथलेटिक टीम्स। ये 3 जो एथलेटिक टीम्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना वो बताना। तो जोड़ दीजिए सबको। 3 और 6 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 8 कितना हो गया? 3 6 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33 और 10 43। जो किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को पीछे से रीड आउट करना है और इसी तरह वेन डायग्राम के थ्रू जाना है। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक फार्मूला भी बताए थे आप लोग को, ए यूनियन बी यूनियन सी का, है ना, बताया गया था। तो फार्मूला के थ्रू भी जा सकते हैं और उससे आसान यही रहता है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। अब ये मिला जुला के डी मॉर्गन्स लॉ बोला, हम आपको बताए थे कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही मस्त आदमी है, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो उसको रट लेना फॉर्मूला को। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो फाइनाइट सेट्स है m और n एलिमेंट्स है, दो फाइनाइट सेट्स है जिसमें m और n एलिमेंट्स है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, द वैल्यू ऑफ m एंड n। क्या बोल रहा है कि एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है। जो फर्स्ट सेट है जिसमें m एलिमेंट है उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है दो क्या निकलेगा, तो 2 के पावर m निकलेगा। और सेकंड सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या निकलेगा, तो 2 के पावर n निकलेगा। निकलेगा कि नहीं, एकदम निकलेगा। अच्छा जी, फिर क्या बोल रहा है कि जहां देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। कितना ज्यादा है बच्चों लोग, 56 ज्यादा है, तो 56 ऐड कर दो। फर्स्ट सेट जो है सो सेकंड सेट से कितना ज्यादा है कि सेकंड सेट का सबसेट से कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है, तो 56 ऐड कर दिए। अब इसको सॉल्व करना तो आता है, इसको दलित है तिरतिरा के 2 के पावर m माइनस के 2 के पावर n इज इक्वल टू 56, है ना, ये हो गया। अब m और n का वैल्यू हमको करके देखना हो, क्योंकि m और n का वैल्यू निकालना है, तो करके देखिए। 7 रखेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 7 कितना होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 करेंगे गुरुजी तो ये हो जाएगा मेरा 128, है ना। 5 32, 6 होता है 64 और 7 हो जाएगा 128। और 2 के पावर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 64, घटाएंगे तो हो जाएगा 64, यहाँ दे रखा 56, तो ये तो पहले का ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा का चेक करते हैं, 6 रखेंगे तो 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 2 के पावर 6 होता है 64 गुरुजी, 64 रख दिए। और 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 रख दिए। और 64 मार जाएगा तो कितना बचेगा 56, और 56 देर भी रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। m का वैल्यू 6 हो जाएगा और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस इस क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आता तो आराम से बनता। अब ये चीज तो बताएं कि टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कितना निकलता है, सो पढ़े होंगे तो जरूर याद रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब इसमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट इतना है, ए इतना है, बी इतना है, तुमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब इसमें चीज नहीं बनिएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसमें भी दिख रहा है गुरुजी, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा देगा, सभी में लगाने की आवश्यकता नहीं होता। अब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर इसको यूनियन निकालो, उतना करने की क्या आवश्यकता है। दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 6 खाली मिल रहा है, तो 6 का हमको क्या निकालते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट। 6 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में 6 को हटा दीजिए, यूनिवर्सल में 6 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिना पेन पेपर उठाए आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब सवाल आया है प्रीवियस ईयर का, यकीन नहीं है मत कीजिए, रत्ती भर का यकीन नहीं कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, है ना, इसके बाद यकीन कीजिए। If P, Q and R 3 sets, then which of the following is correct? आप बताना कि कौन सा करेक्ट है। अभी इतना तो बड़ा लंबा लिफाफा दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, आप आराम से बनाइए ना, फिगर ड्रॉ कीजिए। यहाँ P, Q, R 3 सेट यूज हुआ है, तो P, Q और R 3 सेट बनाना आपको, है ना। ये आपका P रहा, ये आपका Q रहा और ये R रहा। अब बस एक एक करके चेक करके देखना, जैसे पहले का बोला कि P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो Q इंटरसेक्शन R करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, तो Q इंटरसेक्शन R करेंगे, Q इंटरसेक्शन R, ये आपका Q इंटरसेक्शन R, तो ये एरिया आएगा ना, Q इंटरसेक्शन R के तो ये एरिया है। P के साथ यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो ये पूरा एरिया हो गया। अब ये तो इसको इस साइड किए, इसको भी इसी तरह चेक करेंगे। अब ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आप HW में है, ये आपको अपने से करना है ना, हल्का सा कुछ अपन अपने से भी मेहनत कर लीजिए, सब मास्टर से कराइएगा। ये आपका HW में है, बस आपको उसी तरह चेक करना, वो पेंट्स करके ना, इसी तरह आप ये कर लिए और उसी तरह आप इसका भी बनाइएगा, दोनों को देखिएगा सेम एरिया आ रहा है, सेम एरिया आएगा तो सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर दूसरा कम ऑप्शन में जाना होगा। समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन को हमेशा आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही बताना है। तो HW होमवर्क है, ये खुद से फिगर बना के ड्रॉ करके चेक करना आपको, है ना। चलिए मूव करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब x बराबर 4 के पावर n माइनस का 3 n माइनस का 1 है, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नेचुरल नंबर में, तो पुट कीजिए। अगर 1 पुट करेंगे n के n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4, तो 4 में 4 गए तो क्या बचा 0। अच्छा जी, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 2 16, और 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा 7, 16 में 7 जाएगा कितना बचेगा 9, 9 लिख दिए यहाँ। 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 के पावर 3 तो 64, और 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 और 1 10, 64 में 10 जाएगा कितना बचेगा 54, 54 यहाँ लिख दिए, और इसी तरह ये आगे तक जाते जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत है इसमें गुरुजी? y बराबर निकालते हैं। y बराबर यहाँ अगर n यहाँ भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 18, और इसी तरह 9 का पहाड़ा चलते जाएगा, है ना, 9 का पहाड़ा चलते जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दोनों बराबर है क्या? ना बाबू, दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन में तो होगा नहीं। दूसरा का कह रहा है कि x जो सबसेट है y का, x जो है सबसेट है y का, एकदम सही बात है। ये जन्म वहाँ खुला रहता बाबू, दिखाता कि बड़ है, तो y जो है बड़ रहा कर से, क्योंकि अगर 9 के बाद 54 आ रहा, 54 तो अगर आएगा 9 का पहाड़ा में, तो ये बड़ है, तो एकदम सही बात बोल रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसेट तो यही बताता ना, ये खुला मुआ, इसका मतलब क्या है, बड़ है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ हल्का सा कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे कि यहाँ गुरुजी सबसेट का मतलब ऐसे होता है ना, ये तो दिखा रहा है प्रॉपर सबसेट, लिख देता बहुत बार एग्जाम में, अब उससे कंफ्यूज नहीं होएगा, बट बेसिकली होता वही चीज़ है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि इफ x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब अगर मैं ससरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ता बच्चों लोग बढ़िया से, करेक्ट नहीं पूछा, हमको बताया कि कौन सा गलत है, सो बताइए हमको। पहले का ऑप्शन में आता है x माइनस का y इज इक्वल टू 5 होगा क्या? इज नॉट इक्वल टू 5। x माइनस का y कहाँ गया? x माइनस का y घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 3 तो खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, ये 5 के इक्वल है क्या? नहीं है, और वही बोला, तो ये सही बात है, ये तो गलत बात नहीं है। दूसरा काम क्या बोला? y माइनस का z, y माइनस का z करेंगे तो क्या, ये 5 डिलीट होगा, 3 4 बचेगा, 3 4 बचेगा, मतलब 5 के इक्वल नहीं है, एकदम सही बात बोला है। तीसरा का देखेंगे z माइनस का इस करेंगे तो 2 से 2 डिलीट हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा तो 5 क्या 5 के इक्वल है क्या? नहीं है, 5 तो आ रहा है एलिमेंट हुआ, तो ये भी गलत बात बोला है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क निकल जाए बाबू। सभी चेक कीजिएगा ना, देखल जा रहा है एग्जाम में कि चेक किए कि नहीं, सो डी हाँ देखल तो नहीं जा रहा है, अपने से बनाना है। 3 को एलिमिनेट हो गया तो बचा है कि ऑप्शन वजह सही होगा, है कि नहीं? चलिए आते दूसरा का क्वेश्चन हमें, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस का बी क्या होगा? ग्राफ बनाए बाबू, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब ए माइनस का बी क्या होगा? तो ए माइनस का बी कौन सा एरिया हो जाएगा? ए माइनस का बी ये एरिया है, दूसरा कलर ले लेता है क्या नहीं, ए माइनस का बी ये एरिया हो जाएगा, ए माइनस का बी है ना, ए माइनस का बी। अब ये फिर ए माइनस का बी में से फिर इसको घटाना है, ए में से इसको घटाना है। अब ये टोटल क्या है, ए में से इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या? तो बचेगा गुरुजी सिर्फ ये वाला एरिया, है ना, ये एरिया बचेगा। और हमको यही पूछा, तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन का बी, और ए इंटरसेक्शन बी किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आराम से तुरंत ग्राफ बना के उड़ा देना है इसको बंदूक से, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनियन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो हमको निकालने बोल रहा है अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो तेज नहीं बनिए गुरुजी, ये जो है क्या है? तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको कैसे बनाएंगे? तो बनेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग को आता है गुरुजी बढ़िया सॉल्व करने के लिए, इसको यूनिवर्सल में से घटा देंगे एन ए यूनियन बी को, है ना। अब बार बार फॉर्मूला लिखने रहे हैं। यूनिवर्सल कितना दे रखा है टोटल 700, तो 700 लिख दिए, माइनस का इसका क्या फॉर्मूला होता है एन ए कितना दे रखा 200 लिख दिए, प्लस का एन बी कितना दे रखा 300 लिख दिए, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी होता है, इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा 100, तो 100 लिख दिए हैं। अब ये कितना हो गया 2 और 3 500 में 100 चला गया तो 400, और 700 में 400 गया तो 300। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x जो है सो लेस देन 5 है, x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, b भी दे रखा है, c भी दे रखा, तुमसे पूछ रहा है वो उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एलिमेंटों लिख लेते हैं ना कि a के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा। a के अंदर 5 से छोटा होगा, और x जो है सो क्या बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो कौन कौन हो सकता है 1 2 से लेकर 5 तक, है ना।
बी क्या है, तो बी जो है सो मेरा x लेस देन 10 होगा, लेस देन इक्वल टू 10 होगा, और x बिलोंग्स कर कहाँ नेचुरल नंबर में, मतलब 1 से लेकर 10 तक होगा, एकदम होगा। सी क्या है, तो सी है मेरा 2 और 6 के बीच में होगा नंबर, और वो नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, तो क्या हो सकता है 3, 4 और 5 हो सकता है। अब क्या बोला, अब बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या होगा, 3, 4, 5 ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें तो आ रहा 3, 4, 5, इसमें भी 3, 4, 5 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो 3, 4, 5 आएगा। अब ए में घटा दीजिए तो 3, 4, 5 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, 2, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 3, 4, 5 ही आएगा, और 3, 4, 5 को घटा देना किसमें से, ए में से, तो 3, 4 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, 2, जो किस नंबर ऑप्शन में, सी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी सी 2 सेट्स है, 3 सेट्स है ना, 8 सेट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये भी जो क्वेश्चन हुआ उसी के जैसा है, लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, इतना अचर पचर रहता है ना, तो बहुत बचपन क्लाउड क्या करता है कि अगर 3 को फिगर बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत, इसको छोड़कर चलो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चनों में ट्विस्ट रहता है, इसलिए एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिए, ऑप्शन को जरूर देखिएगा। यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन है, यूनियन इंटरसेक्शन है, तो ये हल्का सा दिक्कत है, ये इंटरसेक्शन यूनियन है, इंटरसेक्शन यूनियन, ये भी दिक्कत है। अच्छा यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी मानिए बाबू। अब यहाँ ए बी सी में कॉमन एलिमेंट निकाला, यहाँ भी ए बी सी में कॉमन एलिमेंट निकाल रहा है, ब्रैकेट दे दे तो क्या दिक्कत होगा, काम तो यही करना है कि ए बी सी में कॉमन एलिमेंट, ए बी सी में कॉमन एलिमेंट, तो बात तो बराबर कर रहा है। यहाँ हल्का सा उल्टा दे दिया, यहाँ पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन फिर यूनियन कर दिया, लेकिन यहाँ तो सिंबल मेरा दोनों में जो से इंटरसेक्शन यूज किया, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसीलिए आप लोग को ऑप्शन भी बढ़िया से देखना है, समझ में आया, तो एग्जाम पास कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी सेट्स है एक्स का, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कितना स्टेटमेंट जो है सो फॉल्स है, कितना नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉल्स है ये बताना है। अब ये क्या बोल रहा है कि ए माइनस सी माइनस का तुरंत ग्राफ बनाइए, ए हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो ये एरिया आएगा, है ना, ए माइनस बी करेंगे तो ये एरिया आएगा, ये ए में टोटल में से इसको घटा देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, तो ये टोटल में से ए माइनस बी को घटा देंगे तो ये एरिया बचेगा। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी दे रखा है तो गलत बात है, तो ये पहल के जो है सो गलत हो गया। हमको पूछा है कि कितना स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एक ने ये निकल गया, दूसरा का आते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्या बोला है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के करेंगे तो यही सब एरिया आएगा, है ना, बी को छोड़ के करेंगे तो यही सब एरिया आएगा। अच्छा जी, अब ये बी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये एरिया आया, अब ए में से इसको घटा देना, ये ए में से टोटल घटा देंगे इसको, तो कौन सा एरिया बचेगा, तो बचेगा यही एरिया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा, मतलब ये सही बात बोल रहा है, एकदम सही बात बोला। अब इसमें चेक करते हैं, है ना, इसमें चेक करते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अच्छा जी, फिर देखें यहाँ क्या बोला कि बी माइनस सी, अच्छा सी भी यूज कर दिया है, कोई बात नहीं, सी भी यूज कर लेते हैं, सी भी यूज कर लेते हैं, सी यूज कर लें। चलिए क्या बोला कि बी माइनस का सी, बी माइनस का सी करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, तो बी माइनस का सी करेंगे तो ये एरिया आएगा, है ना, बी माइनस का सी करेंगे तो ये एरिया आएगा। ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो देखिए समझ अच्छा से देखिए, बी माइनस का सी किए तो ये एरिया है ना, और उसका इंटरसेक्शन करना किसके साथ, ए के साथ, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ये एरिया आएगा, आएगा कि नहीं एरिया। चलिए जी, है ना, अब आते हैं इसको हल्का सा देखते हैं, ए बी और ये आपका सी रहा, ये हो गया आपका ए बी और ये आपका सी। अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कौन सा एरिया रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये एरिया रहा। अच्छा जी, और इसमें माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो कौन सा एरिया रहेगा, सो देखिए पहले, तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, हल्का सा इसका पेन येलो ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा। अब क्या कर रहा है कि इसमें से माइनस करने के लिए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन तो ये एरिया है और ए इंटरसेक्शन ये एरिया है। अब इसमें से जो है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब इसको माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा, ये पूरा है बाबू, ये पूरा में से इसको हटा देंगे तो यही ना एरिया बचेगा, एकदम यही एरिया बचेगा जो इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें भी वही एरिया है। इसका मतलब ये हो जो है सो सही है। हमसे पूछा कितना है कि कितना मतलब हाउ मेनी स्टेटमेंट आर फॉल्स, कितना स्टेटमेंट जो है सो फॉल्स है, तो केवल एक ही है पहल का, तो 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट जो है सो मैथमेटिक्स लिया, 8 जो है मैथमेटिक्स लिया बट नॉट इकोनॉमिक्स। एक क्लास में कितना स्टूडेंट है? 25। और बात किसका हो रहा है? तो मैथमेटिक्स का बात हो रहा है, इकोनॉमिक्स का मतलब मैथमेटिक्स यूनियन इकोनॉमिक्स, ये कितना है? 25 स्टूडेंट है ना। उसके बाद देखिए यहां जो है सो 12 स्टूडेंट जो है सो मैथमेटिक्स लिया है, 12 स्टूडेंट जो है सो मैथमेटिक्स लिया है, 12 स्टूडेंट क्या लिया? मैथमेटिक्स। और फिर क्या बोला है? 8 जो है सो मैथमेटिक्स लिया है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, तो इसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। मैथमेटिक्स लिया है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे 8, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और इसको फिर हम लोग लिख कैसे सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं पूरा मैथमेटिक्स लीजिए गुरुजी, और में दोनों के इंटरसेक्शन घटा दीजिए, उसमें जो है सो दोनों का इंटरसेक्शन घटा दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। एन एम कितना देखा? 12 दे रखा है, तो 12 इज इक्वल एन, 12 माइनस का एन एम इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 8। यहां से अगर हम एन एम इंटरसेक्शन ई निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, तो 4 आ गया, है ना। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है? तो निकालना बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मैथमेटिक्स भी ले एंड इकोनॉमिक्स भी ले, कितना स्टूडेंट आ गया? 4। हम पहले का स्टेप निकल गए ना, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े पहले। हमको निकालना था कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो आपका मैथमेटिक्स भी ले और इकोनॉमिक्स भी ले, कितना निकल गया? 4। जो किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो यह हो गया मेरा 4 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ए सबसेट है बी का, तब इस सब चारों ऑप्शनों में कौन सा सही होगा? तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी तो बड़ होगा, ए छोटा होगा। तो ए माइनस का बी करेंगे तो ये आएगा? नहीं। ए माइनस का बी करेंगे तो ये आएगा? नहीं। अरे बाबू ए बड़ है, ए छोट है। मतलब अगर 1 2 एलिमेंट है तो अगर हम बी करेंगे तो 1 2 3 एलिमेंट होगा, बी बड़ होगा या छोटा होगा, यही हो सकता है ना। तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है कि नहीं? एकदम करा रहा है। अब यहां देखिए ए माइनस का बी करेंगे, ए माइनस का बी करेंगे तो ये आएगा? नहीं। ए माइनस का बी करेंगे तो बी आएगा, ये भी गलत बात बोल रहा है। अच्छा जी, ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे तो ए आएगा, ये भी गलत बात बोल रहा है। लेकिन अगर ए में से बी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एकदम सही बात बोला है। देखिए 1 2 1 2 खत्म हो गया तो ए के अंदर बचा क्या? 5। ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, जो सही बात बोला डी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया गया बाबू। आज ऑलमोस्ट जितना 20-21 क्वेश्चन कराए हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे और सेट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसमें रिलेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बड़ा ही मस्त लगा होगा, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।